सो वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। हम अपना वही कंसेप्ट जो है वही टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, अरिथमेटिक के इंट्रोडक्शन को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन को आपने समझा। आज हम जो आपको समझाने जा रहे हैं वो बेसिकली एक बेसिक कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से बात समझा रहा हूं कि आज हम क्या समझने जा रहे हैं। आपके पास 1, 4, 7, 10 ये एक एपी दिया हुआ है, ठीक है जी। आपको ये एपी दिया हुआ है और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको इसका 10th टर्म निकालना है। आपको एक एपी दिया हुआ है, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि हमें एक एपी गिवन है। वी आर गिवन विद एन एपी, ठीक है। एपी में फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है? इट इज 1। डी क्या है? इट इज कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लेंगे, उनका डिफरेंस 4 - 1, इट इज 3, ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है? आपको A1 गिवन है, आपको डी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू है 3। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको एक एपी गिवन है, यू आर गिवन विद एन एपी 1, 4, 7, 10 और डैश 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 डैश, ठीक है। एन तक इसके टर्म्स होंगे, मतलब हमें पता नहीं है कि कहां तक इसने जाना है, लेकिन फर्स्ट टर्म हमें पता है वो है 1 और डी आप आराम से निकाल लेंगे। 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, तो डी हो गया आपका 3, आराम से आपने निकाल लिया। A1 हो गया, डी हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप 10वां टर्म निकाल सकते हैं? तो 10वां टर्म निकालना बड़ा आसान है, लेकिन मैं आसान तरीका नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको वो आसान तरीका ना पता हो, जिसको हम फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, ये फॉर्मूला अगर ना पता हो तो फिर आप किस तरह से इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। सपोज करिए आपको 10वां टर्म निकालना है। फर्स्ट है 1, 4, 7, 10, ओके। तो अगला क्या होगा? अगला होगा 13, क्योंकि आपको डी पता है। 13 में 3 ऐड होगा, 16 में 3 ऐड होगा, 19 में 3 ऐड होगा, 22 में 3 ऐड होगा, 25, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो 10वां टर्म क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां टर्म हो गया आपका 28, ठीक है जी। तो आपका 10th टर्म जो है वो क्या हो जाएगा? 28। मैं आपके लिए ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक को मैं एक बार दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। आपको पहला टर्म दिया है 1, दूसरा टर्म दिया है 4, तीसरा टर्म दिया है 7, चौथा टर्म दिया हुआ है 10। अब बताइए कि अगला टर्म क्या होगा? अगला टर्म मेरे ख्याल में, अगर आप अगला टर्म लेंगे तो 3 का डिफरेंस है, तो अगला टर्म हो जाएगा 13, उसका अगला टर्म हो जाएगा 16, उसका अगला टर्म हो जाएगा 19, उसका अगला टर्म हो जाएगा 22, उसका अगला टर्म हो जाएगा 25 और उसका अगला टर्म हो जाएगा 28। ऐसे ही अगर आप आगे चलते जाएंगे, आपका अगले अगले टर्म जो है बनते जाएंगे। देखिए पहला टर्म ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7th 8th 9th एंड 10th। तो आपका 10th टर्म जो है वो क्या आ गया? 28। ये तो सिर्फ 10वां आपको बोला गया था कि यू आर सपोज टू फाइंड ओनली द 10th टर्म, तो आपने निकाल लिया। लेकिन अगर सपोज करिए आपको बोला जाए भाई इसी एपी का 150th टर्म निकाल के दिखाइए, अब क्या आप इसी तरह से करते जाएंगे? इट इज गोइंग टू बी लेंथी प्रोसेस, है ना, बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत लंबा काम हो जाएगा। आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, थक जाएंगे। आपको बोला जाएगा ये तो 150th है, अगर आपको मैं बोल दूं कि 50th निकालना है, तभी बहुत थकाने वाला प्रोसेस हो गए, आप थक जाएंगे। करते जाएंगे करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे? जब तक 50th टर्म ना आ जाए। तो इसके लिए एक आसान तरीका है, और वो आसान तरीका फॉर्मूला मेथड है। जब भी आपको nth टर्म निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 b। nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है, जिससे आप nth टर्म बड़े आराम से, यू कैन फाइंड द nth टर्म, यू कैन इजीली फाइंड आउट द nth टर्म, ठीक है जी। आपके लिए nth टर्म निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? ये फॉर्मूला आपने लगाना है n = a + n - 1 b। अब जैसे देखिए यहां पर आपने 10th टर्म निकाला, ओके। तो 10th टर्म आपका था 28, है ना, ये आपका 10th टर्म था।
जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं A10, ठीक है जी। A10 आपका 10th टर्म है ना। तो 10th टर्म अगर इस तरीके से निकालना हो तो 10th टर्म क्या होगा, A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D। व्हाट इज दैट, A प्लस 9D। व्हाट इज दैट, यू नो द वैल्यू ऑफ A और A1 सेम होता है, आप ध्यान में रखिएगा, A और A1 सेम होता है। तो A प्लस 9D, व्हाट इज A प्लस 9D, 1 प्लस 9 इंटू D, D इज 3। जरा देखिए 1 प्लस 27, इट इज 28। तो देखिए आपने यहां पर निकाला था 10th टर्म, वो 28 था, यहां पर निकाला 10th टर्म 28, सेम आंसर है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं जैसे यहां बोल रहा हूं 50th टर्म निकालना है, सो यू वांट टू फाइंड द 50th टर्म। 50th टर्म मींस A प्लस 50 minus 1D, okay? What is that? It is going to be A plus 49D. What is that? What is A? A is 1. 49 into D. What is D? It is 3. So it is going to be 1 plus 49 into 3 क्या होगा? 7 to 3 4s are 12, है ना? 3 9s are 27. 7 2 3 4s are 12. 147. So it is going to be 147 plus 1 148. ठीक है जी। और चलते हैं 150th टर्म, A150 इज इक्वल टू A प्लस 149D। देखिए मैंने सीधे लिख दिया 149D, क्योंकि एक कम करना होता है ना। 150th टर्म है तो एक कम कर लीजिए, 149D। अब कर लीजिए, व्हाट इज दैट, A मींस 1, 149 into 3, so you can find the 150th term easily. So I'm sure कि आप बड़े आसानी से इस चीज को समझ गए होंगे। मैं फिर से आपको ये बता दूं, ये भी निकालना मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे अब ये 10वां निकालना था तो आपने आराम से निकाल लिया, 20वां निकालना होगा तब भी आप आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर सपोज करिए 50वां निकालना है, 150वां निकालना है, यू हैव टू फाइंड 230th टर्म, 257th टर्म, 1080th टर्म, कैसे निकालेंगे इतना? ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, आप प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये मुश्किल काम होता है, इसलिए हम इसको आगे जो लंबे वाले होते हैं उसमें ये कंसेप्ट नहीं यूज में लाते, हम सीधे फॉर्मूला मेथड जो है यूज में लाते हैं। ये है एपी में कोई nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। ओके, सपोज करिए आपको यहां पर बोला जाता है भाई यू हैव टू फाइंड 1000th टर्म, आपको 1000th टर्म निकालना है, 1000वां टर्म। तो कैसे निकालेंगे 1000वां टर्म? मतलब A 1000 is equal to A plus 999D। फॉर्मूला लगाएंगे, A आपको पता है यहां पर 1 है, 999D क्या है, इट इज 3। तो अब आप इसको सॉल्व करें और आपके पास 1000th टर्म भी जो है आराम से आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट क्या था मैं फिर से आपको बता दूं, ये इसमें आपको एक एपी गिवन है और आपको पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर नंबर का टर्म निकाल के बताइए। जैसे यहां पर हमें पूछा गया था 10th टर्म निकालिए, हमने 10th टर्म निकाला इस एक मेथड से, और फिर ये तो हमने बताया कि यहां पर तो जो अप्लाई हो जाता है छोटा है, 10th टर्म है सिर्फ। लेकिन अगर 50th टर्म निकालना हो, 150th टर्म निकालना हो, 1000th टर्म निकालना हो, 287th टर्म निकालना हो, मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा काम है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला मेथड जो है समझा। फॉर्मूला मेथड बड़ा सिंपल है, कोई भी टर्म हो यानी कि nth टर्म, ओके, जैसे 100th टर्म, जैसे मैंने अभी बताया 1000th टर्म, ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। बड़ा सिंपल है, a प्लस n माइनस 1d लगाकर आपने ये पूरा कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल में लाया। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है ये समझ आया होगा। तो अब इसी तरह से मैं आरडी से ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ऐसा आपको पता ही है। तो यहां पर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे एक्सरसाइज 4th जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसमें प्रश्न 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अनसॉल्व क्वेश्चंस जो है उनमें क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से इसी पर बेस्ड है। लेकिन खैर मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं चलूंगा आगे, एक और बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपको एक चीज बता दूं कि अभी अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से आप कोई टर्म जो है किसी एपी में निकाल पाते हैं। यानी कि सपोज करिए आपके पास एपी है A1, A2,
A3 डैश 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 AN, और आपको बोला जाता है कि भाई आप nth टर्म निकाल के दिखाइए कि nth टर्म क्या है। तो उसके लिए फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करके आप nth टर्म निकाल देंगे। जैसे सपोज करिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं, जैसे आपके पास एक AP है से 5 10 15 डैश 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 इनफाइनाइटली चलती जाएगी, और आपको बोला जाता है भाई इसमें आपको 50th टर्म 150th टर्म निकालना है। तो 150th टर्म निकालने के लिए A1 प्लस 150 माइनस 1D आप करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, n माइनस 1D करना था ना, n है 150 माइनस 1D, तो A क्या है आपका, इट इज 5 प्लस 149, D क्या है आपका, आप देख सकते हैं यहां पर A जो है A1 जो है 5 है, और D जो है वो आपका वो क्या है, इट इज अगेन 5। तो करके आप इस तरह से 150th टर्म जो है निकाल लेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको अच्छे से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब सपोज करिए ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है जी, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब सपोज करिए आपको बोला जाता है कि भाई एक एपी आपको गिवन है, और जैसे ध्यान से समझिएगा 3 8 और इस तरह से 13 डैश 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 3 8 13 डैश 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 3 8 13, ये आपके पास एक एपी है, दिस इज एन एपी। ओके, तो ये एपी है, गिवन एपी क्या है आपके पास, गिवन एपी है ये 3 8 13 डैश डैश डैश, ठीक है, और आपको बताया जाता है भाई इसमें एक टर्म है 248, ठीक है जी, कोई भी टर्म यहां पर कहीं पर भी लाई करती है, आपको एक एपी गिवन है और इसके कहीं बीच में कहीं पर एक एपी का एक टर्म है 248, ठीक है, तो डैश 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 आगे चलता जा रहा है। अब आपको पूछा जाएगा कि ये 248 जो है इसका नंबर क्या है, नंबर क्या मतलब, जैसे पहला नंबर है 3, जैसे 8 जो है दूसरे नंबर पर है, जैसे 13 जो है तीसरे नंबर पे है, 248 जो है वो किस नंबर पे है, ये आपको निकालना होगा। ठीक है जी, हम लेट कर लेते हैं, लेट 248 is at nth position in the AP। ओके, हम सपोज करते हैं 248 nth पोजीशन पर है, इसका मतलब हो गया an जो है हम ले लेते हैं 248, लेकिन an होता क्या है, an होता है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 248। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का। तो a plus n minus 1d is 248. So what is that? What is a? It is 3 plus n minus 1. What is d? आप देख लीजिए यहां पर आपके पास a1 जो है, मैं यहां साइड पर लिख देता हूं, आपको वैसे पता ही है a1 जो है यहां पर क्या है, ये 3 है, d क्या है यहां पर 8 minus 3 that is 5। ठीक है जी, 5 जो है d है, a1 जो है 3 है, तो d की जगह यहां पर क्या आ जाएगा 5 is equal to 248। ठीक है, what is that? 3 plus 5n minus 5 is 248. What is that? So 3 minus 5 is minus 2 plus 5n is 248. Okay, so minus 2 वहां जाएगा, 5n is equal to 250, and what about n? n is 250 upon 5. What is that? 50. तो n की वैल्यू आपकी 50 आ गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो 50th टर्म है ना, जो 50th टर्म है, ओके, 50th टर्म जो है वो क्या है, सॉरी 50th टर्म जो है वो क्या है 248। 50th टर्म आपका जो है ये क्या है 248। ओके, अब आपको चेक करना होगी आपने सही किया कि नहीं, वापस इसको इसी फॉर्मूले में यूज कर लीजिए। देखिए A50 क्या होगा, a प्लस 49d। क्यों 49d, क्योंकि n माइनस 1 करना, और n आपका 50 है, 50 माइनस 1 होता है 49d। व्हाट इज a here? a is 3 प्लस 49 into 5। Now what is that? A50 is equal to 3 plus 5 and 45, 5 4 5 4 is 20 24 245। So what is that? A50 is
248, देख लीजिए, हमने चेक भी कर लिया। ठीक है जी, आपको एक टर्म दिया था 248 जो किसी एपी का पार्ट था। ये गिवन एपी ये है, इसका एक पार्ट है 248 और हमें बताना था 248 एग्जैक्टली किस नंबर पर, किस पोजीशन पर इस एपी में आता है। तो हमने निकाल कर देखा, हमने कहा कि हम कहते हैं कि उसको nth पोजीशन है। nth पोजीशन मतलब an जो है 248 है। n का फॉर्मूला लगाकर आपने सॉल्व किया, आपके पास n की वैल्यू जो है वो 50 आ गई। ठीक है, यहां पर मैंने आपको चेक करके दिखाया कि क्या आपने जो आंसर निकाला है वो सही है। अगर सही है तो A50 जो है 248 बनना चाहिए। तो हमने A50 को 248 निकाल कर दिखाया कि वाकई में वो बनता है। कैसे बनाया हमने? A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D होगा। 49 क्यों लिखा मैं फिर से बता देता हूं, n 50 है तो 50 माइनस 1 जो है। हमेशा एक बात याद रखिए, आपने अगर 7 टर्म निकालना है तो A 6D हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा। आपने 20th टर्म निकालना है तो A प्लस 19D हो जाएगा। आपने 50th टर्म निकालना है A प्लस 49D हो जाएगा। आपने 75th टर्म निकालना है A प्लस 74D हो जाएगा। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को हम लेकर चलेंगे। मैंने यहां पर आपको बताया कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई नंबर जो आपको गिवन है वो एपी का पार्ट किस पोजीशन पर है। जैसे हमने 248 को इस एपी का पार्ट बताया और वो हमें पता लगा कि वो 50th पोजीशन पर है। फिर हमने इसको चेक करके भी देखा कि वाकई में जो हमने आंसर निकाला वो सही है या नहीं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा और आगे चलेंगे लेकिन अगले लेक्चर में।